अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आज KSE 100 इंडेक्स में दिखने में आई है। 62,000 पॉइंट से KSE 100 की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से KSE 100 62,900 तक चला गया। और सारी जो कंपनीज थी जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स, जो कि मैं आप लोग को इससे पहले ही बता चला आ रहा हूँ, उन सारी ब्लू चिप स्टॉक्स में एक भरपूर तेज़ी दिखने में आई है। तो सारे स्टॉक्स मिलकर KSE 100 को 62,900 तक ले गए। तो फिर वहाँ सेलिंग प्रेशर आया, तो फिर KSE 100 इंडेक्स 62,900 से नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आता हुआ KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 62,490 पे आई। इंडेक्स में तेज़ी का तसल्लुल तो बरकरार है और ये तेज़ी तो KSE 100 इंडेक्स में रहेगी। और कुछ खबरें जो कि अभी आना बाकी हैं, जो खबरें जैसी आएंगी और KSE 100 इंडेक्स जैसी उन खबरों को पहले से ही मार्केट रियलाइज़ कर लेती है, तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी KSE 100 में और सारे स्टॉक्स में दिखने में आएगी। और जो कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट बताया इंडेक्स तक, इंडेक्स जो है वो 65,000 तक जा सकता है। आप लोगों को मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बताने का मेरा मकसद ही ये होता है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ऐसे मजबूत स्टॉक्स में आप लोग करें कि फिर जिससे लॉन्ग टर्म में जब तेज़ी हो तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताएं, चाहे वो PSO, चाहे वो SNGP, चाहे वो ILP हो, FCPL हो, कितनी कंपनीज है जो कि मैंने आप लोगों को बताई, उन सब की परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी तेज़ी उन सारी कंपनीज के ही स्टॉक्स में दिखने में आ रही है। और अभी भी जब तक KSE 100 में और सारी कंपनीज में एक तेज़ी आ चुकी है, तो जो कंपनीज मैंने आप लोगों को बताई है उनमें भी तेज़ी जब तक KSE 100 बढ़ रहा है, जब तक जो कि खबरें अभी आना बाकी है, तो वो सारे स्टॉक्स फिर उस तरह से ही बढ़ते रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में ही करी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत ये कि फिर आप लोग किसी पैनी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर दो, जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आए तो फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ होना। तो इससे बेहतर तो ये है कि मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। तो फिर लॉन्ग टर्म में आप लोग खुद देख रहे हैं कि अभी कितनी तेज़ी चल रही है और सारे स्टॉक्स जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड आ गया सारे कंपनीज के स्टॉक्स में। तो यहाँ मैं आप लोगों से यही बात बोलूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उसको आप लोग लाजमी लाइक भी कर दें, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो है वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बेहतर और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस अपनी वर्किंग करके लेके आ रहा हूँ कि जिससे फिर आप लोगों का ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हासिल हो रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड आ रहा है। तो वीडियो को लाजमी आप लोग लाइक भी कर दें और चैनल को जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि फिर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहेगी, तो फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहेगी। ज़्यादातर लोगों के सवालात तो ये आ रहे थे कि KSE 100 इंडेक्स जितना तेज़ी से बढ़ गया है तो वो कंपनी हमें बताई जाए जिनका रेट अभी उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से KSE 100 बढ़ गया है। तो मैं अपनी वर्किंग करके आप लोगों के लिए 3 ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाऊं कि अगर मैं ये बोलूँ कि वो अभी डिस्काउंट रेट पर मिल रहे हैं या मतलब उनका रेट अभी बहुत ज़्यादा नीचे, तो ये गलत नहीं होगा। तो वो बिल्कुल अभी इस टाइम ऐसे रेट्स पे मिल रहे हैं जिस तरह से हमारा KSE 100 और सारे स्टॉक्स में तेज़ी आ गई है। तो वो तीनों स्टॉक्स भी बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं, लेकिन उनका रेट उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से हमारा KSE 100 एक तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया है। तो इन स्टॉक्स में भी मजीद तेज़ी आना बाकी है। तो यानी कि आप लोगों को 20 से 25% का उन तीनों स्टॉक्स में अगर आप लोग अपनी वर्किंग करके और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो उनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप लोगों को कैपिटल गेन तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा उन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में ही हासिल हो जाएगा। तीनों स्टॉक्स मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया, लेकिन फिर अभी लोगों की डिमांड ये आ रही थी कि भाई ये तीनों स्टॉक्स तो अच्छा खासा बढ़ गया है, तो इनका भी बढ़ते हुए रेजिस्टेंस कौन सा बढ़ना है कि मतलब कहाँ जाके ये अभी रेजिस्ट कर सकते हैं, और मतलब अगर ये जहाँ पे रेजिस्ट करके थोड़ा बहुत वहाँ पे ठहर जाते हैं तो फिर इनका जो वहाँ से तेज़ी यानी कि लॉन्ग टर्म उनका टारगेट क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि फिर महीने 1.5 महीने में वो टारगेट इनका आ जाए। तो बता तो मैं आप लोगों को बिल्कुल देता हूँ इन तीनों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स का, लेकिन फिर यहाँ से आप लोग अपनी वर्किंग कर लिएगा बाइंग से पहले, क्योंकि देखो जो मुझे देख के लग रहा होता है ना टेक्निकल्स को देख के, बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि टेक्निकल्स इस टाइम उन स्टॉक्स के क्या बोल रहे हैं और फंडामेंटली वो कंपनीज कैसी हैं, तो वही सब मैं देख के आप लोगों को बता रहा होता हूँ। तो यहाँ से आप लोग लाजमी इन तीनों स्टॉक्स की वर्किंग करके फिर इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दिएगा, क्योंकि देखिए मुझे तो ये तीनों स्टॉक्स जो अभी इस टाइम देख के लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। एक तेज़ी इन तीनों स्टॉक्स में दिखने में आ रही है। इसीलिए जब मैंने अपनी पिछली वीडियो अपलोड करी थी इन तीनों स्टॉक्स की तो ये उस टाइम कहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, तो अभी देखा जाए तो वो वहाँ से 35% आप लोग कह सकते हैं कि 35% ये तीनों स्टॉक्स बढ़ चुके हैं जहाँ से मैंने वीडियो इन तीनों स्टॉक्स की अपलोड करी थी। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये ऑयल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC इसका कोड है। OGDC की स्टॉक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो जून 2023 में 74 रुपये की OGDC ने सपोर्ट बनाई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी OGDC के स्टॉक में दिखने में आई है और एक बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड आया है। तो ये फिर स्लो करके जिस तरह से हमारा KSE 100 बढ़ता रहा है तो इस तरह से OGDC का स्टॉक भी स्लो करके बढ़ता रहा है। OGDC का स्टॉक 100 रुपये पे आया, यानी कि 74 रुपये से 23 से 100 रुपये तक आया OGDC का स्टॉक, फिर 100 रुपये से फिर तेज़ी दिखने में आई है और उसके बाद OGDC का स्टॉक आज 117 रुपये 85 पैसे पे ट्रेडिंग करी है और वहाँ से फिर नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आकर OGDC की क्लोजिंग
115 रुपये पे आई है। तो यहाँ से अगर OGDC थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो 112 113 रुपये यहाँ पे OGDC आके ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट एक बुलिश जोन में जा रही है और सारे स्टॉक्स में एक तेज़ी दिखने में आ रही है और एरो अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है, तो ये स्टॉक तो अभी सीधा ही अपवर्ड की तरफ जाएगा। वो इसलिए कि अभी OGDC का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, एक रेजिस्टेंस OGDC का बन रहा है, वो 136 रुपये का OGDC का रेजिस्टेंस बन रहा है, 136 रुपये का ये एक रेजिस्टेंस है। ये बहुत ही मजबूत OGDC का रेजिस्टेंस है। नवंबर 2019 में भी OGDC का जो स्टॉक था वो यहाँ पे आके रेजिस्ट कर चुका है। तो ये अभी 136 रुपये का रेजिस्टेंस OGDC को ब्रेक करना लाजमी है। यहाँ से फिर निकलता है तो मजीद तेज़ी OGDC के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ये जो इसका रेजिस्टेंस है ये यहाँ तक ईजिली पहुँच सकता है। जो इसका रेजिस्टेंस है 136 रुपये का, यहाँ तक ईजिली पहुँच सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग OGDC के स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यानी कि लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो यहाँ आप लोग फिर स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा OGDC में। तो यहाँ आप लोग इन रेटों पर भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आप लोगों को 20 रुपये का 20 रुपये का अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हासिल हो सकता है OGDC के स्टॉक में। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये ऑयल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PPL इसका कोड है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो PPL का स्टॉक जून 2023 में 54, 55, 57 रुपये इन रेटों पर ट्रेड कर रहा था और यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया है। PPL का एक रेजिस्टेंस था जो कि 83, 84 रुपये का PPL का रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसको PPL ब्रेक कर नहीं पाता, लेकिन और बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए थे और खबरें भी बहुत ज़्यादा अच्छी हर तरफ से आ रही थी और KSE 100 भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से 50,000 से ऊपर पे निकल चुका था। तो फिर PPL का जो स्टॉक था इसमें भी एक बाइंग जनरेट हुई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से PPL का स्टॉक 84 रुपये का रेजिस्टेंस जो कि पिछली स्ट्रीम में ब्रेक कर नहीं पाते हैं, यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी PPL में, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और 84 रुपये से ऊपर निकला है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आज PPL का स्टॉक 101 रुपये 82 पैसे पे ट्रेड करता रहा। थोड़ी यहाँ से सेलिंग आई है और फिर नीचे की तरफ आता हुआ आज PPL का स्टॉक 100 रुपये पे क्लोजिंग आई है PPL के स्टॉक की। जो PPL इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है और एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है तो बढ़ते हुए PPL का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 2020 ईयर की बात कर लूँ तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलिंग आ चुकी थी। तो PPL का जो स्टॉक है वो जैसे ही 108 रुपये के 107 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से PPL का स्टॉक फिर सीधा ऊपर निकल जाएगा। फिर कोई ऐसा रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, फिर 125 रुपये पे एक रेजिस्टेंस है तो ये बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है। यानी कि PPL जो है वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगा 125 रुपये तक। आप लोग बिल्कुल इसके स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इसलिए कि अभी मजीद तेज़ी आना बाकी है PPL के स्टॉक में। तो 25 रुपये का आप लोगों को यहाँ से अच्छा खासा PPL के स्टॉक में कैपिटल गेन हासिल हो सकते हैं। देखिए टेक्निकल्स जो है वो बता रहे बिल्कुल यही है कि एक बहुत ज़्यादा ही भरपूर और अच्छे वॉल्यूम बनना स्टार्ट हुआ है और 2-2 करोड़ के जब वॉल्यूम बनेंगे इस स्टॉक में तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि फिर ये क्यों नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल ये बढ़ेगा। तो इसीलिए ये इतना तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। 100 रुपये अभी ये ट्रेड कर रहा है तो अगर 125 रुपये हो जाता है यानी कि 125 रुपये, तो यानी कि फिर आप लोगों को 25 रुपये का PPL में अच्छा खासा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। गर्दिशी कर्जे में सारी कंपनीज घिरी हुई थी तो इसी वजह से ये सारी कंपनीज़ का रेट नीचे की तरफ ही आया हुआ था। लेकिन जब से IMF की जो शराइत थी इस पर पाकिस्तान ने अमल किया है और IMF जो पाकिस्तान को लोन देने जा रहा है जो कि इसी मंथली मिल जाएगी, तो इसी वजह से ये सारी कंपनीज़ में एक तेज़ी आई है और सारी कंपनीज़ KSE 100 में थी तो KSE 100 में भी इसीलिए बुलिश ट्रेंड आ चुका है। तो अभी ये दोनों कंपनीज OGDC और PPL अभी जिन रेटों पर ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग अपनी वर्किंग करके और जो मैंने आप लोगों को टेक्निकल्स इन दोनों स्टॉक्स के बताएं तो बिल्कुल आप लोग इन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो एक गैस सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, SNGPL इसका कोड है। ये स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो इस स्टॉक का जो मैं आप लोगों को जब ये स्टॉक 45 रुपये था तब से मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टॉक में बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है और एक तेज़ी आ रही है। तो वहाँ से भी लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया होगा मेरी बात पे और अपनी वर्किंग करके तो आज के दिन जितना तेज़ी से ऊपर की तरफ गया और 69 रुपये तक इसके स्टॉक में काम हुआ और 94 लाख के बहुत ज़्यादा ही अच्छे SNGP के स्टॉक में वॉल्यूम्स भी बने तो और थोड़ी बहुत सेलिंग आई 69 रुपये से तो नीचे की तरफ आता हुआ SNGP का स्टॉक 67 रुपये 52 पैसे पे क्लोजिंग आई। तो ये वही SNGP का स्टॉक है जिसका मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि अभी भी जितने भी लोगों ने नहीं इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है SNGP में तो अभी ये जिन रेटों पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से भी आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को 12 से 13 रुपये यानी कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था कि SNGP का स्टॉक 80 रुपये 82 रुपये तक ये ईजिली पहुँच सकता है। तो यहाँ पर SNGP का एक रेजिस्टेंस मौजूद है बढ़ते हुए जो कि मैंने टारगेट आप लोगों को बताया कि अगर ये 82 रुपये पे आ जाता है तो ये यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है तो यहाँ आप लोग फर्स्ट टारगेट SNGP का कर सकते हैं। तो अभी ये तकरीबन 67 रुपये 52 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और यहीं पे आज इसकी क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से अभी SNGP का जो रेजिस्टेंस दिखने में आ रहा है वो इसका रेजिस्टेंस सितंबर 2020 में भी SNGP का रेजिस्टेंस बना था जो कि 70-71 रुपये का था, यानी कि 71 रुपये तक का आप कह सकते हैं बढ़ते हुए। तो अभी ये तो
67 पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसको अगर एक रेजिस्टेंस का सामना होगा तो 71 रुपये यही एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से निकलता है 70-71 रुपये से तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 82 और 80 और 82 रुपये के यहाँ तक SNGP पहुँच सकता है। तो बिल्कुल ये स्टॉक अभी जिन रेटों पर ट्रेड कर रहे हैं आप लोग यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी वर्किंग करी हुई है, यानी कि 13 रुपये अगर ये 82 रुपये पे चला आता है, जो कि अभी बिल्कुल बता रहे हैं, इसका RSI भी सारी कैंडल्स सब में एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आज SNGP में वॉल्यूम बने होकर 94 लाख के, तो उसने ये बता दिया कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो, फॉरेन इंडिविजुअल्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, सब ने SNGP और ये जो दो कंपनीज मैंने आप लोग को बताई और जो कि OGDC PPL, इन तीनों ही कंपनीज में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर्स ने और फॉरनर्स ने बाइंग करी हुई है। तो इसीलिए सारी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट और एंटिटीज़ हैं, इसीलिए सारी कंपनीज में एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप लोग इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में अपनी वर्किंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा होता है ना देख के स्टॉक्स को, मतलब कि इसके टेक्निकल्स बता रहे क्या है, इसकी कैंडल्स कैसी बन रही है, इसमें सेलिंग तो नहीं आ रही, और इसके अलावा इसकी सेटलमेंट रेशो वो कैसा आ रहा है। तो सारी चीज़ें ना इन तीनों कंपनीज में है, यानी कि सेटलमेंट भी इन तीनों कंपनीज की बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। इसके अलावा जो इस कंपनीज के जो इंडिकेटर्स हैं, RSI हो गया और इसके अलावा टेक्निकल्स हो गए, वो सारी और कैंडल्स हो गई, ये सारी बुलिश मोमेंटम में जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो कंपनी में एक चीज़ देखी आती है वॉल्यूम्स, तो इन तीनों कंपनी से वॉल्यूम्स तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि OGDC PPL में तो 2-2 करोड़ से भी ऊपर का काम हो गया। यही वो तीनों स्टॉक्स हैं जिनका मैं आप लोग को बता रहा था कि ये अभी मतलब ऐसे रेटों में मिल रहे हैं, यानी कि 25 से 30% आप लोगों को मजीद कैपिटल गेन हासिल हो सकते हैं। देखिए जिन लोगों ने पहले से इनमें इन्वेस्टमेंट करी हुई, जब मैंने बताया था कि जिन ये रेटों पे ट्रेड कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी वर्किंग करी होगी और वहाँ से इसके स्टॉक में, इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो उन लोगों को तो अभी इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो रहा होगा। तो ये थी इन तीनों कंपनीज की कम्प्लीटली डिटेल्स। और तो यहाँ मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहे। इससे फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों का ही फायदा हासिल होना है, खासतौर पर डिसीजन मेकिंग करने में आप लोगों की आसानी रहेगी। बिल्कुल आप लोग अपनी वर्किंग करके इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।